मैं अब आपका यानी परायण हो गया, मैं आज से आपको हो गया, आपके शरण हो गया। तो कहते हैं कि भगवान के लिए जब अंतःकरण से शुद्ध निर्मल से शरणागति जीव स्वीकार कर लेता है तो भगवान तत्क्षण उसका पाप ऐसे नष्ट कर देते हैं जैसे भुवन भास्कर भगवान सूर्य के उदय होने से रात्रि का क्या हो जाता है, गमन हो जाता है, अंत हो जाता है। घरघोर कोहरा छाया हो और भगवान सूर्य जैसे अपना प्रकाश फैलाए तो सारा कोहरा नष्ट हो जाता है। केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुनवंती कास्नेन निहारमिव भास्कर। बोले प्रभु जीवन भर पाप करे और केवल शरण में आ जाए भगवान के, इतनी मात्र से कोई प्रमाण है? तब अजामिल की कथा सुनाई। बोले तुम कह रहे हो कि प्रायश्चित करते हुए कोई अज्ञानवश अनजानवश भगवान के रूप का, नाम का, धाम का, लीला का आश्रय ले ले तो तर जाए। बोले वाह महाराज, क्या प्रमाण है? अजामिल की कथा सुनाई। अजामिल ब्राह्मण कुल में उत्पन्न अग्निहोत्री ब्राह्मण, बड़ा बहुत बड़ा कर्मकांडी महाराज। परंतु एक बार समिधा बीनने, लकड़ी बीनने के लिए वन में गया। एक वेश्या को उसने देखा तो उसमें उसकी रति हो गई। इतना रति हो गया महाराज कि वन से फिर आए ने उसी के साथ रहने लग गया। बेटा बेटी भी हो गए। अब बेटा बेटी हो गए महाराज तो इतना आसक्त और इतना जो ब्राह्मण अग्निहोत्री था, कर्मकांडी था, तपस्वी था, और वो सारे कर्मकांड सब छोड़ दिया। इतना आसक्त हो गया उसको। बेटा बेटी होने के बाद महाराज अभी भी उसकी आसक्ति कम नहीं हो रही थी। पहले बीवी में था, अब बच्चों में हो गई। एक बार इसके यहाँ संतों का आगमन हुआ तो मदिरा पान किए मस्त था महाराज। उस वेश्या को लगा कि संत आज पता नहीं कौन सा हमारा भाग्य उदय हुआ कि दरवाजे आए, और दरवाजे आए मद्यपान किए मस्त है, कहीं अभद्र न बोल दे, तो संतों के एक तरफ विराजमान किया। संत समझ गए कि अजामिल अब पहले जैसा नहीं रह गया। पहले कर्मकांडी था परंतु अब पतित हो गए, परंतु अब इसके दरवाजे आए। संत जिसको चाह ले महाराज कल्याण करना है तो फिर करके ही मानते हैं। वो वहां रिंच पाना लेके नट बोल्ट टाइट करने नहीं जाते, ऐसी विधि ऐसा जुगाड़ बता जाते हैं कि उसका कल्याण होना सुनिश्चित है। उस वेश्या से कहा कि इसको आसक्ति पुत्रों में बहुत है, अब की बार तेरे जो पुत्र हो अब की बार उसका नाम तो नारायण रख देना। तो जब जब पुत्र मोह में भगवान का नाम लेगा तो इसका जो पाप है वो नष्ट होता रहेगा। और कहीं अंत समय भय बस, प्रेम बस, अज्ञान बस भी इसके मुख से अगर बेटे का नाम निकल गया नारायण तो इसका कल्याण हो जाएगा। वैसे हुआ महाराज। सबसे छोटे बेटे में बहुत आसक्ति, दिन भर गोद में बैठा के खिलावे, पुचकारे, कंधे बैठा के घुमावे, एक पल के लिए न छोड़े, नहलाना धुलाना खिलाना ओढ़ाना पढ़ाना सब करे। एक दिन की बात है, अपने बेटे को खेलता हुआ दूर से बैठ करके बड़ा आनंदित हो रहा था, बड़ा खुश हो रहा था। खाट में बैठा था तब तक क्या देखा कि यमराज के काले काले मोटे मोटे लंबे चौड़े यमदूत उसको लेने आ रहे हैं। उसको देख के महाराज एकदम थर थर कांपने लग गया, मुंह से आवाज नहीं निकल रही उसकी। काल फास उसके गले में पड़ गया। अब लगा कि अब तो मरे, पर मेरे मरने बाद मेरे बेटे का क्या होगा। जैसी बेटे की आसक्ति भई महाराज तो उसके मुंह से जो संतों ने बताया था ठीक वही थी। दूर कीड़न आसक्तम पुत्रम नारायणा भयम प्लावितेन सरोडोच्चै आजुहाव कुलेन्द्रिया। शरीर में जितनी शक्ति थी, जितनी ताकत थी महाराज, उतनी ताकत लगा के उसने अपने बेटे को बुलाया। नारायण बेटा मेरी रक्षा कर यमदूतों से, नारायण मेरी रक्षा कर।
परंतु महाराज जब काल पास गले में गिर जाता है ना तब आवाज नहीं आती, परंतु चिल्ला रहा है, प्रयास कर रहा है, बार बार नारायण नारायण अंदर से कह रहा है। तो बेटा बेटी तो आए नहीं, पर अंदर की आवाज अंदर वाला ही सुनता है। हम जो बाहर बोलते हैं ना ये बाहरी के लिए, अंदर वाला तो चुपचाप बैठा है। जब अंदर वाले को बुलाएंगे ना तब ही अंदर वाला सुनेगा। जब मुख से आवाज आना बंद हुआ, आवाज अंदर को गई, भीतर को गई, तो भीतर विराजमान हो आत्म ज्योति रूप स्वरूप परमात्मा वहां पे प्रकट हुआ। मानो भगवान के पार्षद वहां प्रकट हो गए, काल पास से मुक्त कर दिया। अब तो इसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं तो मरने वाला था। एक तरफ यमदूत खड़े हैं, दूसरे तरफ भगवान के पार्षद खड़े हैं, सेवक खड़े हैं। अब दोनों में बहस हो गई महाराज। वो बोल रहा है ये पापी, हम इसको लेने जा रहे हैं, इसको लेने आए, इसको लेके सेवक कह रहे हैं अब पापी कहाँ से रहा, अंतराम कहीं आवत नहीं, अभी नरक जाने लायक नहीं रह गया। कितनी जोर जोर से हमारे प्रभु प्यारे प्रभु का नाम उच्चारण किया उसने। अरे बोले ये तुम्हारे प्रभु का नाम नहीं, अपने बेटे को बुला रहा है। बोले बेटा तो आज पैदा हुआ, हमारे प्रभु का नाम बहुत पहले से पैदा हुआ, नाम तो हमारे प्यारे प्रभु का है ना। नहीं माने तो महाराज यमदूतों की अच्छी धुलाई गई, बेचारे सब दंड कमंडल फेंक के भागे वहां। कहा की मंडली आ गया। इधर महाराज अजामिल ने ये सारा वृत्तांत अपने कानों सुना, देखा। अब उसको बड़ा पछतावा हुआ। भगवान के पार्षद कहते हैं अजामिल भगवान का नाम तो इतना पावन है कि कैसे भी लो, भाव को भाव अनख आलस हूँ, भाव को भाव अनख आलस हो, भाव को भाव अनख आलस हूँ, भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस करहूँ, नाम जपत मंगल दिस दसहूँ, भाव को भाव अनख आलस हूँ, भाव को भाव अनक आलस हो। भगवान का नाम कैसा है तो कहते हैं भाव में कुभाव में कैसा भी लो, नाम जपत मंगल दिस दसहूँ। हे भगवान थोड़ी सी हम पे दया कर दो, बड़ा दोष लगता है, पाप में भंग कर रहे हो आप लोग, थोड़ी दया कर दो, 2-5 मिनट और। तो कहते हैं कि भाव कुभाव अनख आलस, कैसे भी भगवान का नाम लो। जैसे कि मृत्यु के समय जान में अनजान में कैसे भी अगर मुख में गंगा जल पड़ जाए तो कैसा भी जीव है उतर जाता है। अरे भाई जहर है, हम उसको जान को पी जाए चाहे अनजान में पी जाए, जहर पीने के बाद आदमी क्या करता है, नाच करता है, डांस करेगा, जहर का प्रभाव वो मरेगा। ठीक है, बिजली का तार है, हम उसको जान के पकड़ ले चाहे अनजान में, उसका काम है या तो निपटाएगा या तो झटकेगा। ठीक उसी प्रकार से भगवान का नाम है, हम जान में ले अनजान में ले, आलस में ले, भाव से ले कुभाव से ले, जीव का कल्याण सुनिश्चित है, उसको तरना ही। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ये सब महाराज जब भगवान के नाम का, उनके दयालुता का, उनके पार्षदों द्वारा श्रवण किया तो सब कुछ त्याग करके गंगा द्वार पे आकर के भगवान का भजन करते हुए भगवान की स्तुति प्रार्थना करी। प्रभु जीवन की यह शेष बची जो जीवन शैली है, जीवन की पद्धतियां हैं, सब आपको समर्पण कर रहे हैं। आज से ये जीवन की डोर आपके हाथ में है प्रभु, इसको कैसा ले जाना, कैसे करना है आप संभालो। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जीवन की डोर तुमसे
बांधी है सारे। दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो, नैना है बामोरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे। दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो, नैना है बामुरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे। ढूंढा गली गली में, भटका डगर डगर में, ढूंढा गली गली में, भटका डगर डगर में, दिल हो गया दीवाना मोहन तेरे मिलन में, दिल हो गया दीवाना तेरा, पागल पागल बना अब तेरा, मेरा यार शाम रे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है शाम रे। दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो, नैना है बामुरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सामने। तेरे सिवा नहीं है मेरा दूसरा सहारा, तेरे सिवा नहीं है मेरा दूसरा सहारा। कड़का गीत अजामिल सबको है तुमने तारा, कड़का गीत अजामिल सबको है तूने तारा। कर दो कृपा की मुझे पे, कर दो कृपा की मुझे पे, एक बार सामने जीवन की डोरी तुमसे बांधी है सामने। दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो,
रहना है बावरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे, बांधी है सावरे, बांधी है सावरे, बांधी है सावरे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इसलिए भैया जीवन में कम से कम इतना सत्कर्म। श्री संत भगवान की जय हो। कम से कम जीवन में धन बहुत कमाए, बहुत कमाए, थोड़ा सा पुण्य इतना कमा के रखो कि ऐसा कोई सद्गुरु, ऐसा कोई संत आकर के